भाग्यशाली लोगों को देते हैं लड्डू गोपाल ये 7 दिव्य संकेत। क्या आपको कभी मिले हैं? क्या हमारे लड्डू गोपाल वास्तव में जागृत हैं, या हम केवल उन्हें मूर्ति समझकर सेवा कर रहे हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये प्रश्न आया है तो आज की ये बात शांति से सुनिए। आज मैं आपको लड्डू गोपाल के जागृत होने के ऐसे 7 दिव्य संकेत बताने जा रहा हूं, जिनमें से अगर एक भी संकेत आपको मिला हो तो समझ लीजिए कि आपके ठाकुर जी आपकी सेवा और आपके भाव से प्रसन्न है। और हां, अगर इनमें से कोई भी अनुभव आपको हुआ हो तो समझ लीजिए कि आप पर श्री राधा रानी और लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हो रही है। लड्डू गोपाल की सेवा हम सभी को बहुत प्रिय लगती है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ठाकुर जी हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये संकेत विशेष रूप से उन्हें मिलते हैं जो सेवा भाव से करते हैं, इतने भाव से कि कभी कभी यह भी भूल जाते हैं कि वे भगवान हैं। तो चलिए अब जानते हैं वे दिव्य संकेत जिनसे पता चलता है कि लड्डू गोपाल जागृत हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में दूध, दही, घी, मक्खन जैसी चीजों की कभी कमी नहीं रहती तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि लड्डू गोपाल को ये सब अत्यंत प्रिय है। जब वे किसी से अपनी सेवा लेते हैं तो सबसे पहले स्वयं व्यवस्था कर देते हैं ताकि सेवा बोझ न लगे। यदि आपके घर में इन वस्तुओं की कमी नहीं रहती तो निश्चिंत हो जाइए, आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। दूसरा संकेत, जब आप स्नान के बाद उनके लिए 2-3 वस्त्र निकाल कर रखते हैं, लेकिन पहनाते समय अचानक किसी और वस्त्र की इच्छा हो जाए और वही वस्त्र आप उन्हें पहना दें तो समझ जाइए कि ठाकुर जी अपनी पसंद नापसंद से आपसे सेवा ले रहे हैं। तीसरा संकेत, अगर आपके मन में अचानक कोई विशेष भोग बनाने का भाव आए और आपको लगे कि आज ठाकुर जी को यही खिलाना है, तो जान लीजिए वो भाव आपके भीतर नहीं, लड्डू गोपाल की इच्छा से आया है। चौथा संकेत, कहीं बाहर जाने से पहले जब आप उनसे अनुमति लेने जाएं और देखें कि उनकी बांसुरी, मुकुट या पगड़ी इधर उधर रखी हुई है तो समझ जाइए लड्डू गोपाल आपके साथ चलना चाहते हैं। यदि साथ ले जाना संभव न हो तो उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए, उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। पांचवा संकेत, सुबह स्नान के समय सब तैयारी होने के बाद भी आप बार बार कोई ना कोई चीज भूल जाएं और बार बार उठना पड़े तो इसे परेशानी मत समझिए, ये लड्डू गोपाल की लीला है। वे आपको थोड़ा छेड़कर आपके भाव से आनंद ले रहे होते हैं। छठा संकेत, ये संकेत हर किसी को नहीं मिलता, ये वही अनुभव कर सकता है जो अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए कुछ बनाना चाहता हो। जब आप उनसे कहें कि मैं आपके लिए पोशाक या ऊनी पोशाक बनाना चाहता हूं, तो उसके बाद आपको बार बार ऐसा लगेगा मानो लड्डू गोपाल पूछ रहे हो, मेरी पोशाक कहां है, मेरी ऊनी पोशाक कहां है। जब तक आप वो बना नहीं लेते आपको चैन नहीं मिलेगा। ये स्पष्ट संकेत है कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। सातवां और सबसे गहरा संकेत, अगर घर में कोई वस्तु खो जाए, आप हर जगह ढूंढ लें और पूरी तरह हार जाएं, फिर ठाकुर जी से मन से कहें कि अब आप ही मदद करें, और उसके बाद वही वस्तु आपको ऐसे स्थान पर मिल जाए जहां आप पहले कई बार देख चुके हो, तो समझ लीजिए अब भागदौड़ लड्डू गोपाल ने संभाल ली है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल मेरे हाथ में है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है या कोई अलग अनुभव हुआ है तो समझ लीजिए कि आप पर श्री राधा रानी और लड्डू गोपाल की विशेष कृपा हो रही है। और यदि अभी तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ है तो निराश मत होइए, अपनी सेवा बढ़ाइए, प्यार बढ़ाइए, अपने हाथों से उनके लिए कुछ बनाइए। अगर कुछ भी न कर सकें तो बस उन्हें राधा नाम सुनाइए। धीरे धीरे आपको भी वही अनुभव होने लगेगा जो शब्दों से परे है। जय श्री राधे।